नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची के सरकारी स्कूलों के एमडीएम में संकट है। 21 से 28 स्कूलों में एमडीएम खदान पहुंचाने के लिए नहीं मिले ठेकेदार। अब 20 तारीख तक टेंडर का मौका। बता दें कि रांची जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एमडीएम में संकट की स्थिति हो गई है। ऐसा इसलिए हुआ कि गोदाम से स्कूलों तक खदान पहुंचाने के लिए कोई ठेकेदार नहीं मिल रहा है। ठेकेदार की तलाश के लिए टेंडर के आवेदन की तारीख को एक बार फिर बढ़ाया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने इसे लेकर नोटिस निकाला है, जिसमें बताया गया है कि अब ठेकेदार इस काम को करने के लिए टेंडर एप्लीकेशन 16 जनवरी तक डाल सकते हैं। गोदाम से स्कूलों तक खदान ले जाने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से टेंडर निकाला गया था। इस टेंडर के माध्यम से सिलेक्टेड ठेकेदार को रांची जिले के 20 ब्लॉक के 21 से 28 स्कूलों तक खदान पहुंचाना है। पता चले कि इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से 23 दिसंबर 2022 को टेंडर निकाला गया था, जिसकी आखिरी तारीख 3 जनवरी थी। लेकिन 3 जनवरी तक एक भी नियोक्ताओं ने टेंडर नहीं भरा, जिसके बाद टेंडर भरने की तारीख को आगे बढ़ा दी गई है। अमित शाह झारखंड में जनवरी 2023 से रहेगी राजनीतिक गहमागहमी। इस दिन शुरू होगी हेमंत सोरेन की यात्रा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को रांची पहुंच गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में शनिवार को उनका बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम है। इसके साथ ही झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी शुरू हो गई है। अमित शाह झारखंड के चाईबासा लोकसभा सीट से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां का आगाज करेंगे। अमित शाह के अलावा भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी 4 दिन के लिए झारखंड प्रवास पर आ रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी अलग अलग दिन झारखंड के अलग अलग जिलों में जाकर सांगठनिक बैठक करेंगे। इधर मकर संक्रांति के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो खतियानी जोहार यात्रा की शुरुआत करेंगे। उनकी यह यात्रा 17 जनवरी से शुरू होगी। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोडरमा जिले में रहेंगे। हेमंत सोरेन 18 जनवरी को गिरिडीह जाएंगे। 23 जनवरी को वह सिमडेगा में रहेंगे, जबकि 24 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम में लोगों को संबोधित करेंगे। श्री सोरेन 31 जनवरी को सरायकेला खरसावां जाएंगे। इसी दिन सीएम पूर्वी सिंहभूम में भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। खतियानी जोहार यात्रा में झारखंड की महागठबंधन की घटक दलों कांग्रेस, झामुमो और राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी शामिल होते हैं। रॉन्ग नंबर लगा और 3 बच्चों की मां को हुआ इश्क, प्रेमी संग भागी चेन्नई। बता दें कि रॉन्ग नंबर से इश्क के बाद 3 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। परेशान पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पता चला कि महिला अपने प्रेमी के संग चेन्नई में है। पुलिस ने दोनों को वापस बुलाया। अब पति महिला को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। महिला भी प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि रॉन्ग नंबर से हुआ इश्क महज 3 महीने पुराना है। यह पूरा मामला झारखंड के पलामू जिले का है। रॉन्ग नंबर से जिस युवक के साथ विवाहिता को प्यार हुआ, वह मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और वह चेन्नई में नौकरी करता है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से एक युवक का फोन आया। उस युवक के साथ महिला की बातचीत शुरू हो गई। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो दोनों दोस्त बन गए और जल्दी से ही दोस्ती प्यार में बदल गई। रॉन्ग नंबर से हुआ यह प्यार इतना गहरा है कि महिला अपने पति और 3 बच्चों को भूल गई। उसने प्रेमी के साथ घर बसाने का फैसला कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि विवाहिता का युवक के साथ प्रेम प्रसंग चलता रहा, लेकिन उसके पति या ससुराल वालों को तनिक भी भनक नहीं लगी। जब पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। 11 जनवरी से बेरिहद होगा एचईसी कर्मियों का आंदोलन। अब सड़क पर उतरने की तैयारी। कर्मियों ने निकाल लिया पीएफ तक का पैसा। अब नहीं खरीद पा रहे हैं घर का राशन। दरअसल आपको बता दें कि एचईसी कर्मियों की हड़ताल 67 दिनों से जारी है। कर्मियों की हालत वेतन के अभाव में ऐसी हो गई है कि उनके घर का राशन पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। स्थिति है कि दुकानदारों के पास 6 महीने की उधारी बाकी है। बिजली के बिल न देने की वजह से कई को नोटिस आ चुके हैं। बच्चों के स्कूल की फीस कई महीनों से जमा नहीं की। अब नौबत बच्चों को स्कूल से निकालने तक की आ गई। लगभग 99% कर्मचारियों ने ईपीएफ तक का पैसा निकाल लिया है। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 11 जनवरी को एचईसी के सभी श्रम संगठनों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर एचईसी और मजदूरों को बचाने को लेकर मिलेंगे। 11 जनवरी को ही मजदूर 10 बजे सड़क पर उतरेंगे। इस आशय का पत्र मुख्यमंत्री को 7 जनवरी यानी आज ही दे दिया जाएगा। पत्र के जरिए उनसे मिलने की मांग की जाएगी। झारखंड सरकार द्वारा गठित टीएससी की नियमावली व वैधानिकता पर राज्यपाल ने उठाया सवाल। अधिकारियों से मांगा जवाब। बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार द्वारा गठित टीएससी नियमावली व इसके आधारित पर आयोजित बैठकों की कार्यवाही की वैधानिकता पर सवाल उठाया है। राज्यपाल ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगा है। अधिकारियों द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर राज्यपाल नाराज हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्यपाल द्वारा टीएससी में 2 व्यक्तियों को नियमित किए जाने का प्रावधान था, जिसे नई नियमावली के तहत समाप्त कर दिया गया। ऐसे किए जाने पर राज्य सरकार को इस संबंध में जवाब देने के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। राज्यपाल ने अब तक जवाब नहीं दिए जाने के कारण अधिकारियों से पूछा तो किसी अधिकारी ने कोई जानकारी नहीं दी। इस पर राज्यपाल ने अधिकारियों को टीएससी संबंधी राजभवन द्वारा भेजे पत्र का अतिशीघ्र जवाब देने का निर्देश दिया।
झारखंड के इस जिले में धान के बाद अब गेहूं की फसलें भी हो रही प्रभावित, किसान परेशान। बता दें कि गढ़वा जिले के धान के बाद अब इस बार रबी की प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार भी अपेक्षाकृत कम होने की संभावना है। समय पर बारिश नहीं होने, नीलगाय, बंदर और हाथियों को उत्पात तथा सिंचाई की सीमित व्यवस्था की वजह से जिलों में गेहूं की बुआई कम लोगों ने ही की है। कृषि विभाग के अनुसार गढ़वा में गेहूं की खेती 18,500 हेक्टेयर की भूमि में होती है। 2 जनवरी के आंकड़ों के अनुसार इस साल मात्र 11,300 हेक्टेयर में ही गेहूं की फसल लगाई गई है। यह कुल लक्ष्य का 61.5% है। यह धान के उत्पादन की तुलना में काफी कम है। गढ़वा जिले में धान का उत्पादन 55,000 हेक्टेयर में किया जाता है। हालांकि इस साल धान की रोपाई भी नहीं के बराबर हुई है। गृह मंत्री अमित शाह से जेएमएम और कांग्रेस ने पूछा सवाल। गृह मंत्री अमित शाह बताए, आपकी पार्टी और आपकी सरकार झारखंड के इन मुद्दों पर क्या सोच रखती है। गृह मंत्री अमित शाह आज से झारखंड के दौरे पर हैं। उनके झारखंड दौरे को लेकर जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने सवाल उठाए हैं। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड यात्रा को हताशा से उबरने का रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि वे एक दिन पहले झारखंड इसलिए आए हैं क्योंकि वे अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कार्यक्रम में भीड़ होने वाली है या नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड को और झारखंड की सरकार को देश से नहीं विदेशों में बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अमित शाह झारखंड आए तो राज्य हित से जुड़े इन मुद्दों पर अपनी राय जरूर दे। जेएमएम द्वारा सवाल कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार सनातन धर्म कोड को लेकर क्या राय रखती है। 1932 के खतियान आधारित पहचान पर आपकी पार्टी और आपकी सरकार क्या सोचती है। ओबीसी को 7% आरक्षण देने पर आपकी पार्टी और आपकी सरकार क्या सोचती है। आगामी सत्र में आपकी सरकार 1932 के खतियान सनातन धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करेगी या नहीं। अमित शाह को यह बताना होगा कि साल 2019 में किस परिस्थिति में जैन धर्म के सबसे पवित्र स्थल को अभयारण्य और इको टूरिज्म घोषित किया था। आत्मसमर्पण करें नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहें। चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई सामान जब्त, घने जंगल का फायदा उठाकर भागे उग्रवादी। बता दें कि सुरक्षा बल और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में कई सामान बरामद हुए हैं। झारखंड में चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के अनगाड़ा जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी हुई। घने जंगल का फायदा उठाकर नक्सली फरार हो गए। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने नक्सलियों के कई सामान बरामद किया है। चतरा एसपी राकेश रंजन ने बताया कि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने को लेकर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी के निर्देश पर नक्सली संगठन के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने कई इलाकों में नक्सलियों को घेरा है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर अक्रमण गंजू हुआ 10 लाख के इनामी जोनल कमांडर शशिकांत उर्फ शरीफ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। एसपी ने कहा कि नक्सलियों का समय खत्म हो चुका है। झारखंड पुलिस व झारखंड सरकार आत्मसमर्पण नीति व पुनर्वास नीति नई दिशा का लाभ उठाकर मुख्य धारा से जुड़े, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहें। आलिशान बंगला, करोड़ों का बैंक बैलेंस, बीजेपी नेता के बॉडीगार्ड की करप्शन की कथा। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और धनबाद के पूर्व सांसद प्रो रीता वर्मा के बॉडीगार्ड ने भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति खड़ी कर ली। धनबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने अंगरक्षक ललेश्वर सिंह की आय से अधिक संपत्ति को उजागर करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जा रहा है कि धनबाद रेल जिला में एएसआई रहते हुए पिछले साल वह सेवानिवृत्त हो गया। एसीबी के प्राथमिकी के अनुसार ललेश्वर ने आय से करीब 1.25 करोड़ रुपए की अधिक संपत्ति अर्जित की है। 2016 से एसीबी ललेश्वर सिंह की संपत्ति की जाँच में जुटी हुई थी। 10 सितम्बर 2020 को एसीबी धनबाद के तत्कालीन एसपी ने 191 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी थी। धनबाद में हीरापुर कोल बोर्ड कॉलोनी में उसका आलिशान आवास है। वह बिहार का पूर्वी चंपारण का मूल निवासी है। एसीबी ने धनबाद से लेकर पूर्वी चंपारण तक उसकी संपत्ति खंगाली। जांच अवधि में ललेश्वर सिंह के पास एसीबी ने करीब 1 करोड़ 44 लाख 48 हजार रुपए की संपत्ति उजागर की। अनुमान के मुताबिक इस अवधि में ललेश्वर ने 18,78,757 रुपए खर्च किए। बाबाधाम के बाद अब शिरडी पहुंचे विवादों में रहने वाले विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। कहा, सभी धर्मों में है आस्था। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने शुक्रवार की सुबह शिरडी साईं बाबा का दर्शन किया। मौके पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विधायक ने दावा किया कि उनके मित्र और महाराष्ट्र के क्रिकेट बोर्ड के सदस्य साईराज गायकवाड़ ने उनका स्वागत किया और विधायक द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रशंसा की। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस मौके पर गायकवाड़ ने कहा कि सभी संप्रदायों को लेकर एक साथ चलने का काम करते हैं, जिसकी चर्चा चारों तरफ है। आप पर सदा साईं की कृपा बनी रहे, यही कामना करती हूँ। दूसरी ओर विधायक ने कहा कि ईश्वर एक है परंतु रास्ते अलग अलग हैं। मेरा सभी धर्मों पर आस्था है, सभी लोगों की मंजिल एक है। आज शिरडी आकर काफी सुकून मिल रहा है और मन को शांति मिल रही है। मैंने साईं बाबा से झारखंड खासकर जामताड़ा के सुख शांति एवं भाईचारे के लिए मन्नतें मांगी है। शिकारी गाड़ी से हंटर नवाब ने शुरू किया ऑपरेशन। रामकांडा के जंगल में दिखा तेंदुआ। बता दें कि आदमखोर तेंदुआ की तलाश के लिए गुरुवार की रात से झारखंड के गढ़वा जिला में स्थित रामकांडा और भंडरिया के जंगलों में शूटर नवाब सपत अली खान टीम के साथ शिकारी गाड़ी को लेकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान अभियान पर निकली टीम को रामकांडा के जरही मोड़ के समीप स्पेशल सर्च लाइट में तेंदुआ दिखा। टीम को शिकारी गाड़ी करीब 100 मीटर दूर पर ही गाड़ी की लाइट से घबराकर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। तेंदुए के देखा जाने के बाद उसे कैद किए जाने की संभावना बढ़ गई है। यद्यपि उसके जंगल में चले जाने के बाद टीम उसे
कैद करने की रणनीति बनाने के लिए रात को गढ़वा जिला के भंडारिया व वन विश्रामागार लौट गए। हंटर नवाब का कहना है कि तेंदुआ का पसंदीदा भोजन सुअर का मांस है, इसलिए तेंदुआ को पिंजरे में फंसने की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। इस दौरान नवाब सपत अली खान ने अपनी टीम के साथ सुकवार गाँव पहुंचकर उस जगह का मुआयना लिया जहाँ बच्चे पर तेंदुए ने हमला किया था। ग्रामीणों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ली। झारखंड को जल्द मिलेगा नया डीजीपी। यूपीएससी ने इन 3 आईपीएस अधिकारियों का नाम पर लगाई मुहर। झारखंड का नया डीजीपी कौन होगा, इस पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। गुरुवार को नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग बोर्ड की बैठक में 3 आईपीएस अधिकारियों का नाम का चयन हो गया है। इनमें 1989 बैच के 2 आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर और अजय कुमार सिंह के अलावा 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल पल्टा का नाम चयन किया गया है। अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। राज्य सरकार इन तीनों में से राज्य का नया डीजीपी बनाने पर विचार करेगी। राज्य सरकार ने यूपीएससी बोर्ड को 9 आईपीएस अधिकारियों का नाम भेजी थी। इनमें सबसे आगे 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएन प्रधान का नाम था। सूचना है कि उन्होंने निजी कारणों से झारखंड वापस आने से मना कर दिया था। एसएन प्रधान वर्तमान में केंद्र में डीजी एनडीआरएफ हैं। उनके पास डीजी फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस व गृह रक्षा वाहिनी के डीजी का भी अतिरिक्त प्रभार है। यह भी सूचना है कि उन्हें केंद्र में भी बड़ा पद मिल सकता है, क्योंकि वे केंद्र में भी डीजी रैंक में इम्पेल्ड हो चुके हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।